कॉलेज रोमांस, एक अनकही दास्तां, भाग 3। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। निहारिका और आर्यन अलमारी के पीछे छिपे हुए थे। उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सामने एक परछाई थी, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। निहारिका की सांसें अटक गईं। आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह शख्स कमरे के अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। उसके हाथ में एक कैमरा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर मेज पर रखे अखबारों और कैमरे को देखने लगा। आर्यन ने हल्के से निहारिका के कान में फुसफुसाया, हमें कुछ करना होगा वरना यह हमें पकड़ लेगा। निहारिका ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी कोहनी अलमारी से टकरा गई। एक हल्की आवाज हुई। वह शख्स चौकन्ना हो गया। उसने झट से अलमारी की तरफ देखा। कौन है वहां? उसने कड़क आवाज में पूछा। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या करे। निहारिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक आर्यन ने एक प्लान बनाया। उसने निहारिका से कहा, तुम जैसे ही मैं इशारा करूं दरवाजे की तरफ भाग जाना। लेकिन तुम? निहारिका ने फुसफुसाकर पूछा। मैं इसे रोकूंगा, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। उससे पहले कि वह शख्स अलमारी के करीब आता, आर्यन ने पीछे से एक कुर्सी उठाकर जोर से जमीन पर गिरा दी। आवाज सुनकर वह आदमी चौंक गया और इसी का फायदा उठाकर आर्यन ने उसे धक्का दे दिया। निहारिका, भागो! आर्यन चिल्लाया। निहारिका तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी उस शख्स ने आर्यन की कॉलर पकड़ ली। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। निहारिका ने हिम्मत जुटाई और पास रखा एक भारी किताब उठाकर उस शख्स की पीठ पर दे मारी। अचानक वह व्यक्ति लड़खड़ाया और आर्यन को मौका मिल गया। उसने जोर से उसे धक्का दिया और निहारिका का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। दोनों तेजी से खाली बिल्डिंग से बाहर निकले और कॉलेज कैंपस की ओर दौड़ पड़े। उनके दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। अब हम सीधे प्रिंसिपल के पास जाएंगे, आर्यन ने कहा। उसकी सांसें तेज थीं। निहारिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? यह कहानी अभी और रोमांचक मोड़ लेगी। क्या आपको अगला भाग चाहिए? तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।